हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तेरी चाल मेरी चाल। साहिबान कद्रदान मेहरबान, मामला आंखों का है। आंखें कुदरत की नियामत हैं। आंखों से पानी आना, जाला लगना, धुंधला दिखना, काला मोतिया, सफेद मोतिया, पीला मोतिया, कंजंक्टिवाइटिस, नजर का कमजोर होना। रोग आंखों को लग जाए तो आंखों की रोशनी जाती रहती है और आंखें सूरदास हो जाती हैं। तो भाइयों, दम दर्द वालों का दम निराला सुरमा इन सब रोगों को जड़ से काटने का जबरदस्त नुस्खा है। आप बस में सफर कर रहे हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं तो भाइयों, एक सलाई आजमा कर देखो, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक सलाई ये सब रोगों की काट, एक सलाई कमाल की। मेरी आंखें जल रही हैं। हाँ, थोड़ी देर तक जलन मचेगी, सुरमा बीमारी को काट जो रहा है। अरे, मेरी सोने की चेन कहाँ गई? डोली भाई खिसक। मुझे कौन सा इस बस में सफर करना है? मेरी भी गायब है, मेरी भी। वो दोनों चेन स्नेचर हैं, पकड़ो। पकड़ेगा कौन? हमारी आंखों में तो जलन मच रही है। मैंने पकड़ लिया। अबे छोड़, मैं कंडक्टर हूँ, टिकट के पैसे निकाल। गोली। मैं उस यात्री से टिकट के 50 रुपए भी ले आया। कुल मिलाकर 6 चेन हाथ लगी हैं। लेकिन अभी तो सारी रात पड़ी है, तो वेश बदल दूसरा हाथ मार लेते हैं। अब मैं बन गया चंपू चंपी वाला और मैं कान की मैल साफ करने वाला। दोनों काम ऐसे हैं कि ग्राहक फंस ही जाते हैं। सफाई हो गई क्या? नहीं, अभी मौका नहीं मिला। मेरा मतलब बस थोड़ी देर और। चंपी का मजा आ रहा है ना सेठ? घना मजा आ रहा है, जरा कस के हाथ मार। हाथ कस के ही चले थे। दोनों चेहरे और आ गईं, 2 चेनें और आ गईं। डीसीपी इतिहास के पास शिकायतों का अंबार लगता जा रहा था। बस में 5 यात्री सुरमे में अंधे हो गए। उफ। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर वो दोनों चेन स्नेचर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। कुछ करना होगा उन्हें पकड़ने के लिए। पर बेचारी पुलिस भी क्या करती। मैं बस का इंतजार करती यात्रियों की भीड़ में जाकर ये गुब्बारा फोड़ दूंगा, तब तेरा काम शुरू होगा। यात्रियों की भीड़ अचानक परेशान हो गई। अरे, कैसी सड़ांत आ रही है। उफ, ये बदबू तो सीधी दिमाग पर चढ़ी जा रही है। ये बदबू केमिकल से भरा गुब्बारा फूटने से पैदा हुई है। उधर सीवर की सफाई हो रही है। ये मास्क खरीद कर नाक पर बांध लो, सिर्फ 2 रुपए में एक। रुमाल से कब तक नाक दबाए बैठे रहेंगे, दे दो भैया। लेकिन ये क्या, मास्क लगाते ही सब बेहोश होकर लुढ़क गए। मास्क में क्लोरोफॉर्म ज्यादा तो नहीं छिड़क दिया ना डॉली? नहीं, पर तू जल्दी कर गोली, कहीं कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों चेन स्नेचर इतिहास के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। हद हो गई। गश्ती सिपाही गश्ती सिपाही की भी चेन उड़ा ले गए। क्यों ना उड़ाते, आखिर उनका धंधा जो ठहरा। डोली भाई, थोड़ा कम खाया कर, देख अपना वजन देख। ये कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भागने में मुश्किल ना हो। देख गोली भाई, तू अपने खाने पीने को नजर ना लगा बाप। जिंदगी में एक यही तो शौक है, अपन मरेगा भी तो खाते खाते। देख, मरने मारने की बात मत कर, तुझे पता है मुझे पसंद नहीं। हाँ, किसी को मारना है तो बता, तू बता, साले को वहीं के वहीं काट कर फेंक दूंगा। इस तेज धार को अंदर रख ले, वरना वो छोकरी डर कर चिल्ला पड़ेगी और हम उसकी सोने की चेन नहीं लूट पाएंगे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? भाग टोली। ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है, लड़की ने ऊंची हील वाली सैंडल पहन रखी है, वो हमारे पीछे नहीं भाग पाएगी। डोली की बात में दम था, लेकिन काश वो दोनों बालकनी में खड़े किंग को देख लेते, जिसकी आंखों में उस वक्त तक धधक पैदा हो चुकी थी। और किंग की आंखों में पैदा हुई सी ये धधक इस कब्र पर एक जलजले के रूप में दिखाई पड़ती है। काव, क्योंकि कब्र ज्वालामुखी की तरफ फट जाती है। कब्र फटकर उस जिंदा मुर्दे को बाहर आने का रास्ता दे देती है। चला प्रिंस। जिंदा मुर्दा अपराध के रास्ते का स्पीड ब्रेकर है, जहां पहुंचकर अपराध की चाल धीमी हो जाती है। उफ। लाओ, चेन वापस करो। डोली, बदबू वाला बलून फोड़ ताकि ये भाग जाए। पर बदबू तो बिना गुब्बारे फोड़े ही आ रही है। हाँ, जब एंथनी आता है तो उसके आने से पहले उन लोगों को बदबू आती है जिनके दिमाग में अपराध की गंदगी सड़ रही होती है, और उन लोगों को आती है सुगंध जो निष्पाप और निर्दोष होते हैं। ये सुगंध कैसी फैली है? कौन है ये काला इंसान? एंथनी। एंथनी गोंजाल्विस को हमेशा याद रखना। खचाक। याद तो तू हमें रखेगा अगर जिंदा बचेगा तो। आ ऊ। अब पता चला हमारी ताकत। पर ये चाकू लगने पर गिर क्यों नहीं रहा? खून भी नहीं निकला। तुम्हारे चाकू में वो धार ही नहीं जो एंथनी के बदन को काट सके। अरे, ये लो अपना चाकू, संभाल कर कैच करना, कहीं हाथ ना कट जाए। ओ बच गोली। गोली को भी आ गया गुस्सा। इसी हाथ से तूने मेरे दोस्त का चाकू फेंका था ना, या काट कर रख दूंगा तेरा ये हाथ। खचाक। काट लिया हाथ, मिल गई तसल्ली, खून नहीं निकला। इस कटे हाथ का झन्नाटेदार झापड़ खाकर तेरी तबीयत हरी हो जाएगी। छटाक। आओ। अब तुम दोनों थोड़ी देर ठंडी आग में बंधे वहीं खड़े रहोगे। आ
आग, आग। पर ये आग हमें जला ही नहीं रही, सिर्फ तड़पा रही है। उसे देख गोली, ये क्या कर रहा है? अपना हाथ कटी जगह पर दोबारा सिल रहा है। हाँ, इसे सिल लूंगा तो ये पहले की तरह मेरी बाजू से जुड़ जाएगा। एंथनी ने ठंडी आग वापस खींच ली और हट्टे कट्टे होकर भी मेहनत मजदूरी से अपना पेट भरना नहीं सीखा तुमने? लानत है तुम पर। अचानक डोली रो पड़ा। मार डालो, हाँ मुझे मार डालो एंथनी, मगर मेरे दोस्त गोली को छोड़ दो। अरे वो तो वैसे भी मर रहा है। क्या बकवास करने लगे तुम? ये बकवास नहीं है, देखो देखो इस मेडिकल रिपोर्ट को। गोली को कैंसर है, बोन कैंसर। इसके इलाज के लिए रुपया कहाँ से लाए? चोरी ना करे तो क्या करें? हम दोनों का इस दुनिया में, हम दोनों के सिवाय कोई नहीं। इलाज के अभाव में कैसे मर जाने दूं मैं इसे अपनी आंखों के सामने? इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसों के लिए किसी दूसरे की जेब काट कर उसे परेशानी में डालो। पैसा हर इंसान की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मैं तुम्हें सुधरने का एक अवसर दे सकता हूँ, मगर तुम्हें वायदा करना होगा कि तुम आज के बाद कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करोगे। ठीक है एंथनी। गोली, एंथनी को सोने की चेन वापस कर दो। ये लो चेन। गुड, अब तुम दोनों जाओ। ये चैन में उसे वापस। अरे ये तो बेहोश पड़ी है, शायद चाकू चलते देखकर बेहोश हो गई होगी। एंथनी ने उसके मुंह में पानी के छींटे मारे तो तुम्हें तो चाकू लग गया था। वो चाकू नकली था, स्प्रिंग वाला। मुझे डराने के लिए उन्होंने मारा था, पर मैं डरा नहीं। ये लो अपनी चेन। ओह, मैं तो उम्मीद खो बैठी थी। पर हो सके तो ये ऊंची हील की सैंडलें पहनना बंद कर दो। कौन था ये? मेरी बस आ गई। डोली और गोली अभी तक परेशान थे। हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई। तुझे ट्रेन आने की पड़ी है? यहाँ पूरी रात खराब जा रही है, आज एक भी शिकार नहीं फंसा। क्यों नहीं फंसा? वो देख, उसके गले में मोटी चेन है। वेरी गुड। भूखे को रोटी दिख जाए और डोली गोली को सोने की चेन, एक ही बात है। अरे ये दोनों तो वही है जिन्हें एक बार मैंने ही जेल पहुंचाया था। अरे मेरी चैन! इतिहास था ये। रुक जाओ, मैं पुलिस वाला हूँ। मेरे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर है। जब डोली भाई, वो तो पुलिस वाला निकला, और वो भी डीसीपी इतिहास। मर गए, कूदना ही पड़ेगा। इतिहास कूद पाता उससे पहले ही धड़धड़ाती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी। उफ, वो हमें छोड़ेगा नहीं डोली भाई। हमारे अंदर अंदर जाने के दिन आ गए। हमारे अंदर जाने के नहीं, उसके ऊपर जाने के दिन आ गए। आज इससे पुराना हिसाब भी चुकता करेंगे। अपने वाला फंदा संभाल। मेरा हो गया, मेरा भी गया। इस काम में हमसे चूक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले हमारा काम ही यही था। भागते घोड़ों में फंदे डालकर पकड़ने में माहिर थे हम। इतिहास तो कुछ सोच या समझ ही नहीं पाया था और मौत के फंदे उसे दबोच ले गए। उफ! कुछ सेकंडों में ही मौत उसे दबोच लेने वाली थी, लेकिन इतिहास को रेल की पटरियों पर नहीं गिरने दिया। हमारा दुश्मन गया, अब हमें भी यहाँ से खिसक लेना चाहिए। गजब की हिम्मत दिखाई उन दोनों ने। अद्भुत चाल चली तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचाने की, एंथनी। उन्होंने मुझे कैंसर की जो रिपोर्ट दिखाई थी, मुझे इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैं उनके पीछे ही लगा था। कहीं गया नहीं था। अगर चला जाता तो आज तुम्हें भी बचा ना पाता। खटाक! साक्षात मौत के मुंह से खींच लाए हो तुम मुझे एंथनी। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि मैं जिंदा हूं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वो दोनों मशहूर चेन स्नेचर डोली और गोली हैं। डोली डील डॉल वाला, ये लोग खतरनाक है। जरूरत पड़ने पर कैसी भी बेरहमी दिखा सकते हैं। तुम देख ही चुके हो कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया। उन्होंने तुम्हें जो रिपोर्ट दिखाई थी वो निश्चित रूप से झूठी थी। मेरे पास एक प्लान है, अगर वो कामयाब हो जाए तो दोनों पकड़े जा सकते हैं। प्लान बताओ। प्लान सुनते सुनते इतिहास की आंखों में चमक आ गई थी। डोली गोली की हर रात शिकार की रात होती है। ये आदमी पुलिस वाला तो नहीं होगा? हर बार ऐसा नहीं होगा। चेन स्नैचिंग। मुझे अपने ऑफिसर से ऑर्डर मिला था कि मैं इन्हें चेन खींच कर ले जाने दूं, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूं। अपने सामने चोरों को चोरी करते भागते हुए देख नहीं सकता। मेरी हिम्मत मुझे ललकार बैठी है। अपना लॉकेट लेकर नहीं भागने दूंगा। हमें पकड़ने से पहले ये तो देख लेता कि तू अकेला है और हम दो। उफ! क्यों ना गर्दन ही तोड़ दूं तेरी। और ले संभाल, ये रही तेरी हथकड़ी तेरी ही कलाई में। डोली की वो हरकत उसे बड़ी भारी पड़ने वाली थी। तभी पुलिस सायरन गूंज उड़ा। गोली, पुलिस सायरन, पुलिस आ रही है। तो फिर भागते क्यों नहीं? अब भागना आसान नहीं था, क्योंकि बेहोश होने से पहले वह हिम्मती पुलिस वाला जबरदस्त हरकत कर गया था। मेरा लॉकेट तो मैं भागने नहीं दूंगा। अबे ये क्या किया? गोली भाई, पुलिस आ रही है, हम पकड़े जाएंगे। भागू कैसे? इस कमीने ने हथकड़ी का दूसरा सिरा मेरे पांव में बांध दिया है। तू भाग। तुझे छोड़कर भाग जाऊं? कुत्ता समझ लिया है क्या तूने मुझे? मौत, मौत ही मुझे तुझसे अलग कर सकती है। इस कमबख्त का हाथ ही ना काट दूं जिसने तुझे और मुझे इस मुसीबत में डाला है।
तू छूट गया, चल भाग। पर उसके पास हथकड़ी कहां से आई? ये भी पुलिस वाला होगा। ओ गॉड, इसके गले से सोने की चेन गायब है। ये काम उन्हीं दोनों दरिंदों का है। डोली गोली, दो दरिंदे। इस बार चेन के साथ लॉकेट भी है। डिब्बी वाला लॉकेट है, इसमें जरूर किसी गर्लफ्रेंड की फोटो होगी। लॉकेट में से ये पर्ची सी कैसे गिरी? इस पर कुछ कोड वर्ड में लिखा है डोली भाई। क्या मतलब होगा इसका? अगर पुलिस वाला था तो इस पर्ची का क्या मतलब है? इस हथकड़ी के कारण हम उसे पुलिस वाला मान रहे हैं, पर वो पुलिस वाला नहीं था। हथकड़ी उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए अपने पास रखी होगी। इस पर एक कब्र बनी है जिस पर 9 लिखा है। एक शब्द लिखा है रूप। कब्र के नीचे हीरे जैसी आकृतियां और एक शब्द लिखा है डी। कहीं कब्र के नीचे हीरे तो नहीं दबे? डी से डायमंड डी तो होता है डॉली। और रूप का मतलब है रूपनगर का कब्रिस्तान। मुझे याद आ गया, कुछ दिनों पहले अखबारों में एक ज्वेलरी की दुकान से एक आदमी द्वारा हीरे लूटने की खबर छपी थी, पर फिर वो पकड़ा गया था और पुलिस को गच्चा देकर हथकड़ी समेत भाग गया था। ये वही आदमी था डॉली। पकड़े जाने से पहले उसने हीरे जरूर रूपनगर कब्रिस्तान की कब्र नंबर 9 में छुपा दिए थे। इस कागज का अभी तक लॉकेट में होना यह जाहिर करता है कि हीरे अभी भी कब्र में ही होने चाहिए। डोली भाई, अगर ये सच है तो हम तो बन गए करोड़पति, क्योंकि वो हीरे 5 करोड़ के थे। हर्रे! कब्र नंबर 9। हमारी किस्मत का सितारा उदय होने में थोड़ी देर रह गई है डॉली। तो चला कुदाल कब्र पर और कर किस्मत का सितारा उदय। पर दोनों बेचारे, जरा गौर तो कर लेते 9 नंबर की इस कब्र पर। ये क्या, कुदाल चलाए बिना ही कब्र फट गई, वो भी अपने आप? हाँ, क्योंकि ये कब्र मेरी है और हीरो का लालच देकर तुम्हें यहां तक लाने की चाल भी मेरी ही थी। ये तो वही है। चाल तो तेरी खूबसूरती पर चलेगी नहीं। तेरे टुकड़े करके तुझे इसी कब्र में दफना देंगे हम। मुझे झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर उस वक्त तुमने बेवकूफ बना दिया था, वरना तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें उसी समय देता। पर मैंने तुम्हें सुधरने का एक अवसर दिया जो तुम्हें रास ना आया। हम भी तुझे रास नहीं आएंगे एंथनी। उफ, बेचारा डोली। उसे क्या पता था कि किसे चुनौती दे रहा है। क्रॉस से टकराकर डोली का सिर झंझना गया। उसका एक शिकंजा, एंथनी ने हथकड़ी उठाकर उसका एक शिकंजा डोली के पांव में और दूसरा गोली की कलाई में जकड़ दिया। किसी का भी हाथ गाजर मूली की तरह काट डालते हो, किसी की भी आंखें बड़ी आसानी से अंधी कर देते हो, किसी की भी जान बड़ी आसानी से ले लेते हो। आज तुम्हें जिंदगी की अहमियत मालूम हो जाएगी। थोड़ी देर में यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, क्योंकि सिग्नल टाउन है। तुम्हारी कलाई और तुम्हारे दोस्त के पांव में हथकड़ी जकड़ी है। मैं तुम्हें बच निकलने का मौका दे रहा हूँ। अपनी और अपने दोस्त की जान बचा सकते हो तो बचा लो। डोली उठ, तेरी मेरी जान खतरे में है डोली। डोली! तभी ट्रेन के इंजन की विसल ने गोली के तिरपन कपा दिए। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। उफ, तुझे कितनी दफा समझाया था कि कम खाया कर, मेरी कभी नहीं मानी तूने। उफ, मैं नहीं जानता कि एक दिन ये स्थिति आएगी कि मैं तेरे भारी शरीर को उठा भी नहीं पाऊंगा, तुझे खींच भी नहीं पाऊंगा मैं, और मौत हम दोनों की ओर धड़धड़ाती हुई बढ़ती चली आ रही है होगी। उठ जा डोली, उठ। ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर गई। पटरी का वह हिस्सा दूर तक डॉली के खून व मांस के लोथड़ों से लाल होता चला गया। गोली ऐन समय पर हथकड़ी को पटरी पर रखकर पटरी के दूसरी ओर लेटकर बच गया था। मुझे माफ कर दे डोली, तुझे बचा नहीं पाया मैं, और खुद तेरे साथ मर भी नहीं पाया। तेरा मेरा साथ छूट गया डोली भाई, मैं अकेला रह गया। लेकिन अकेला रहूंगा नहीं। तेरे बिना जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं प्यारे। सिर्फ इसलिए नहीं मर पाया तेरे साथ क्योंकि मुझे तेरे हत्यारे एंथनी को खत्म करना है। पर मैं जानता हूं कि उससे मैं अकेला नहीं निपट सकता, लेकिन उसे मैं दिमाग से मारूंगा। तेरी चाल देख ली एंथनी, अब तू देखेगा मेरी चाल। सोने का लॉकेट, ये मेरा है। मैंने देखा है, ये मेरा है। तुम सब बेवकूफ हो जो इस लॉकेट के लिए झगड़ रहे हो। लॉकेट में से गिरी इस पर्ची को किसी ने नहीं देखा। कीमती वो लॉकेट नहीं, कीमती है वो कब्र जिसमें लॉकेट वाले ने हीरे दबा रखे हैं। मामला कब्रिस्तान का ना होता तो मैं अकेला ही जाकर हीरे निकाल लाता। पर अब मैं मिल बांट कर खाना चाहता हूँ। जो मेरे साथ चलना चाहे कुदाले बेलचे फावड़े उठाकर मेरे साथ चले। गोली ने कब्रिस्तान के चौकीदार को संभाला। शोर मत मचा। कब्रिस्तान में जबरदस्त होल मचा। फोड़ डालो कब्र, खोद दो, हीरे निकालो हीरे। प्रिंस की करकशाट भी किसी काम नहीं आई। कब्र खुद गई। पहले ताबूत बाहर निकालो, इसी में रहता होगा वो मुर्दा। डायमंड्स आर फॉर एवर। और कितना खोदें, यहाँ हीरा तो क्या चवन्नी भी नहीं मिली। उफ, एंथनी का ताबूत कहाँ गया? तुम्हें हीरे नहीं हथकड़ियां मिलेंगी एक कब्र को खोदने के गुनाह में। ताबूत यहाँ पहुंच चुका था। देखी मेरी चाल, वो तेरी चाल थी, ये मेरी चाल है। क्या हो गया तुझे मुर्दे?
खामोश क्यों पड़ा है तू? उठता क्यों नहीं हत्यारे? मेरे दोस्त को मार डाला तूने, अब आराम से पड़ा है। काट डालूंगा तुझे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तुझे तेजाब में गलाकर तेरा वजूद ही मिटा दूंगा। प्रिंस ऐसा कैसे होने देता? ओह, ये कौवे कहाँ से आ गए? एक कौवा तो मैंने एंथनी के आसपास भी मंडराते देखा था। इन्हें छर्रों वाली गन से फोड़ता हूँ। तुम्हारी तो मैं। आओ आओ ना मरा दो। कहाँ कहाँ फ्लिक। हथियार घातक था, कौवे भाग गए, मगर ऐसे नहीं भागे थे। बाहर सूर्य पश्चिम की गहराइयों में उतर रहा था और ये बात प्रिंस जानता था। गंडासा लेकर आगे बढ़ते गोली की आंखें हैरत से भर गई। ओह, मैं दिन में नहीं निकलता। मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था गोली। कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू शैतान। एंथनी ने जो कहा था गोली जानता था कि वैसा ही होगा। वो जानता था कि नीचे गिरकर शायद वो बच भी जाए, मगर यहाँ रहकर नहीं बचेगा। वो भागा और खिड़की से कूद लगा गया। या, मैं लौटूंगा, तुझे खत्म करने के लिए लौटूंगा, इसलिए भाग रहा हूं। मैं तुझे भागने दूंगा, तभी तो तू लौटेगा। गोली के बाल एंथनी की मुट्ठी में जकड़े गए। तड़प उठा गोली। नीचे गहराई देख, कूद कर तो तू वैसे भी मौत को गले लगा रहा था। गोली ने ब्लेड निकाला और कमबख्त ने अपने बाल ही काट लिए। मरूंगा भी तो तेरे हाथों नहीं मरूंगा एंथनी। कचाक। बाल एंथनी की मुट्ठी से छूटते ही गोली का शरीर तेजी से नीचे गिरा। और बुरे का अंत बुरा, जिंदगी खत्म, किस्सा खत्म। प्रिंस की आवाज सुनकर एंथनी वापस कब्र में जा लेटा। प्रिंस इतिहास को लेकर लौटा था, क्योंकि एक इतिहास ही था जो एंथनी को वापस कब्र में पहुंचाकर उसकी कब्र को ठीक ठाक करवा सकता था। आखिर मुजरिमों को उनके गुनाहों की सजा दे ही दी तुमने। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स डेथ स्टोन में। तब तक के लिए धन्यवाद।